श्री मनीष सिंह जी, अवधेश मिश्रा जी, श्रीमान सुनील मौर्य जी और माननीय मुख्यमंत्री जितेंद्र सिंह जी, सुरविक्रम सिंह जी के साथ आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री रामकिशोर लोधी जी, श्री परवेश वर्मा जी मंडल अध्यक्ष और स्वागत के पश्चात मिश्रा जी, महेंद्र सिंह जी, रजत त्रिवेदी जी, श्रीमती प्रीति पांडे जी, मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्री मयंक रंजन द्विवेदी जी, भाई सोनू सिंह ग्राम प्रधान जी, भाई विनोद सिंह जी ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष, आदरणीय आशीष गौतम, कुलदीप गौतम, विकास चंद पाठक की अनुरोध है कि आवे और माननीय मुख्यमंत्री सभी को मंच पर उपस्थित रहेंगे। श्रीमान परीक्षण को तैयार खड़ा रहेगा, बाकी विचार जंग। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे माननीय राम नरेश रावत जी, विधायक बछरावा। कहा कि मैं उपाध्यक्ष हूं, आप अध्यक्ष मेरे हो, सड़कें दे दो। 50 सड़कों की सूची लेकर गया शुद्धिकरण के लिए। भैया ने कहा 150 नहीं हो सकती, एक कलम से 150 सड़कों को शुद्ध करने का आपने दस्तखत किया था। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं। जो हमने आज फाइल दी है इसमें कम से कम 250 करोड़ रुपए का है मामला। भैया तो आपसे आग्रह है कि बनवा दीजिएगा। जो कई पन्ने हैं इसमें मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो आपने प्रस्ताव दिया है सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसके आवेदन तैयार करवा करके उनका भी निर्माण कार्य करने का काम करें। ऐसा मैं आप सब लोगों को यहाँ पर यहाँ काजल सिंह इसका बनना है सर, जिला महामंत्री भाजपा रायबरेली माननीय राजा साहब राकेश प्रताप सिंह जी, पूर्व एमएलसी श्री राजा राम त्यागी, मेजर सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, अयोध्या प्रसाद जी बूथ अध्यक्ष, विद्यासागर अवस्थी जी और अनुज मौर्य जी, आप सभी मंच पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बोले भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी इंतजार के बाद जिनका हम सब जिलाधिकारी रायबरेली, कप्तान साहब और पूरे स्टाफ को और पीडब्ल्यूडी विभाग सबको संगठन लगने वाली मुझे इसकी चिंता है क्योंकि बहुत देर में आना हुआ। बोलिए भारत माता की जय। की सरकार बनने के बाद आने का मौका तो मुझे रायबरेली बहुत बार मिला है, लेकिन शिवगढ़ आने का मौका मुझे शायद पहली बार मिला। बछरावा में चुनाव की दृष्टि से आया था, लेकिन आपके लोकप्रिय विधायक और मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई इतनी बड़ी सौगात आपको दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर और कह देना चाहता हूं कि कुछ हमारी भैया कुछ हमारी मांगे भी हैं, कुछ पत्र हैं। चलिए भैया बता देंगे, हम आपको जब अंदर बैठेंगे वहां पर कागज दे देंगे। क्योंकि काफी देर से लोग बैठे हैं। राजा साहब से आग्रह है 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाए। राजा साहब आज थोड़ा हम पीछे बैठे हैं, उनका भी देखते। माननीय राजा राकेश प्रताप सिंह से आग्रह है क्योंकि भैया को बहुत जल्दी एक मीटिंग किसान सम्मान निधि के रूप में भेज दिया।
हमारी सरकार नहीं है, नहीं तो हम तो सभी कांग्रेसियों की जेब गरम कर देते, उनकी तिजोरियां भर देते। लेकिन यह मोदी ऐसा है गरीबों का, किसानों का मसीहा, कि सीधा गरीबों को और किसानों को उनका हक उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। कोई दलाल बीच में नहीं रहने दे रहा। यह परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि आप सबने भी आशीर्वाद दिया, आप कम वोट नहीं दिए, धन योजना के खातों में पहुंचा। उज्ज्वला योजना में आप गैस के कनेक्शन पाए, उस गैस के कनेक्शन को कोरोना काल में बताइए पूरे 9 महीने आप सबको निःशुल्क अनाज गरीबों को मिला है कि नहीं मिला? यह कौन ला करके? ये क्या ये सरकार में होते कांग्रेस वाले ये करते, सपा वाले होते, बसपा वाले होते ये करते? इनको गरीबों की भलाई की चिंता ही नहीं है। अरे इस देश का गरीब दुखी रहेगा तो चाहे जितना कोई सोचे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं तो एक कहा करता हूं कि गांव वाला हूं ना, गांव वाला होने के नाते कि गरीब की हाय लगेगी तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और सीधे मेरे किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया बताओ? और अगर कांग्रेस की सरकार होती, सपा बसपा वालों की सरकार होती, तो जो उनका सिस्टम है कि हम जब 100 रुपया भेजेंगे तो 15 तो आप तक पहुंचेगा, 85 रुपया उनके दलालों और कमीशन खोरों के जेब में चला जाएगा। ये बड़े बड़े अपराधियों से मुकाबला होता है। हमारे जवानों को, यूपी पुलिस के लोगों को भी बलिदान देना पड़ता है। ऐसे चाहे यूपी पुलिस के जवान हो, चाहे देश की रक्षा करने वाले हमारे जवान हो, उनके घर तक की रोड जय हिंद वीर पथ के नाम से हम बनाने का काम करते हैं। और यह इसलिए करते हैं, यह हमारा दायित्व है, हमारा सबका दायित्व है। भाजपा की सरकार में, सपा की सरकार में क्या अंतर है, बसपा की सरकार में क्या अंतर है, कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर है, यह लोगों को महसूस हो रहा है। और मुझे आप सब पर विश्वास है और भरोसा है, आने वाले समय में ही परिवर्तन आएगा। हिसाब तो बहुत है। अकेले रायबरेली जिले में मैंने ग्रामीण मार्ग जितने हैं लगभग 292 मार्ग ऐसे सुधारे गए हैं। यहाँ जो हमारे आपके जनपद के अंदर बच्चे रायबरेली में है, एक नहीं है, पूरे जनपद में 7 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप स्थान हासिल किया है, जिनके घर तक की सड़क बनाने का काम या किया जा रहा है। 7 बच्चे हैं, उनका मैं नाम इस समय नहीं पढ़ूंगा क्योंकि विकास खंड जो हमारे मुख्यालय हैं, अगर 2 लेन से नहीं जुड़े, गांव वाले काम तो ब्लॉक से पड़ता है, तहसील से पड़ता है, तो हम लोगों ने तय किया ब्लॉक और तहसील को 2 लेन की सड़कों से जोड़ेंगे। ऐसे 2 ब्लॉकों का काम भी अब पूरा करने का काम हो रहा है। चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण निरंतर चल रहा है। आप सबको बताना चाहता हूं, 13 किलोमीटर प्रतिदिन हम सड़कों का सुधार कर रहे हैं प्रतिदिन, और 9 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का नई सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। 3 छोटे बड़े पुलों का प्रतिदिन निर्माण कर रहे हैं। ये किसके लिए? सब आपके लिए। मैं आप सबके बीच में आ नहीं सकता, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिला। आप सब ने आज यहाँ कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाया। मुझे थोड़ा विलंब भी हुआ, यहीं से आप सबके चरणों में सादर प्रणाम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पढ़ा, मेरे सूची में होगा। काजल सिंह, ये इसी गांव सभा की बिटिया है ना? हाँ बिटिया है, और इसने यूपी बोर्ड में 92% से अधिक अंक ला करके टॉप 20 में स्थान बनाया है। तो इसके घर तक की सड़क आप गांव में आप देखिएगा, मैं अभी देखा नहीं हूं, लेकिन मुझे विधायक जी बता रहे हैं बन करके तैयार हो गई। मैं चूंकि उसको पढ़ा नहीं था पूरा, हाँ बन रही है। तो इसे निवासी पूरे छत्ता सिंह मौजा ओसा शिवगढ़ ब्लॉक में ही या बिटिया के सम्मान में, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैदान में रहती है। कि आप 4 घंटे से बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए, उनको सुनने के लिए हम लोग भी आए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हम ओसा गांव में, शिवगढ़ ब्लॉक में स्वागत करते हैं सभी की ओर से, सभी बैठे हुए लोगों की ओर से। मान्यवर यहाँ से मिला हुआ हमारे गाँव में, और जब 2000 में एमएलसी थे, तो चूंकि BWD भी आपके पास है, तो ये 22 किलोमीटर की विशाल सड़क बनी थी वर्ल्ड बैंक से। तो आप कुछ मांगे हैं, अगर 30-35 सेकंड का समय अंदर मिल जाए तो वहीं पे हम कुछ आपको पत्र भी दे देंगे।
हम आए हुए सारे पत्रकार बंधु, जिला अधिकारी, कप्तान साहब और पुलिस और सारे तहसील के लोग जो कल से इसमें लगे हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं और पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देते हैं। शब्दों के साथ धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से जैसी विदा हो गई। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग पता नहीं कितने 500 साल से लड़ाई चल रही थी। रामलला का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया, मुकदमे का फैसला हो गया, अनेक ऐसे काम हो गए। अब मैं स्पष्ट कह रहा हूं आप में से, क्योंकि जहां पर आज मुझे बुलाया है मुझे पूरा अंदाजा है कि ऐसा क्षेत्र है जहां गांव-गांव में अनेक प्रकार की दुश्वारियों का सामना करते हुए, संकटों का सामना करते हुए गरीब आदमी ने कितनी पीड़ा सही है, इस बात को आपने देश का प्रधानमंत्री जिन्हें बनाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। इसलिए आज गरीबों के पक्के मकान बनने की लाइन लगी हुई है। आज से हमारे जो प्रधान थे, आज से इतने शौचालय, क्या कभी इसके पहले इतने आवास बनते थे क्या? 10 आवास आते थे, 20 आवास आते थे। प्रधान को भी लगता था कि कैसे करे, सेक्रेटरी को भी जो पाने वाला वह भी लाइन लगाता था। लेकिन यहां तो सूची बन गई है, जिसके पास कच्चा घर है उसको पक्का घर बना के दिए बगैर मोदी जी ने कहा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जो मेरी गरीब माताएं बहनें, बताओ 10 साल पीछे इसी यही की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी के इशारे पर केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी। क्या किसी गरीब आदमी को फ्री में गैस का कनेक्शन मिलता था क्या? जिन गरीबों के घर में बिजली नहीं पहुंची थी, क्या सौभाग्य योजना में उनके घर में अंधेरा दूर किया गया था क्या? अरे ये मोदी जी आए तब ये कमाल हुआ है। आप सबके आशीर्वाद से केंद्र में सरकार आपने बनाया और प्रदेश में भी सरकार बनाया। आपने रामनरेश रावत जी को हमारे विधायक के रूप में नहीं भेजा होता तो आप बताइए कैसे हम 325 तक पहुंचते। जिले से आपने 3 विधायक मुझे दिया। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और यह बताना चाहता हूं, ये तो पत्थर लग रहे हैं, एक जिले में एक विधानसभा में नहीं लग रहे मेरे भाइयों बहनों। पहले की सरकारें सबका साथ सबका विकास का मतलब ही नहीं जानती थी। 1 वोट की कीमत मेरे हर गरीब की, हर किसान की, हर मजदूर, हर बेरोजगार की, हर नागरिक वोट की कीमत उतनी ही होती है। लेकिन भेदभाव क्यों होता है? आपने 6 साल का अवसर दिया, 60 साल में जितना भाजपा विरोधियों ने नहीं किया उससे ज्यादा 6 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। अभी 4 साल यूपी में हमको नहीं हुए, लेकिन 4 साल के अंदर जितना परिवर्तन, बड़े बड़े गुंडे और अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग गए। गड्ढा मुक्त सड़कें, पहले क्या होता था, बिजली आती नहीं। पहले बताओ, जब तक हमारी सरकार नहीं, जब भूल गए होंगे 4 साल हो गया, क्योंकि अब लगातार बिजली आ रही, भुला जाते हैं लोग। लेकिन पहले बिजली कब आ रही है, कब जा रही पता चलता था क्या? रोस्टर तय होते थे। रात में खेत में अगर सिंचाई करना है, नहर के किनारे वाले नहीं होते थे, ट्यूबवेल वाले होते थे, तो रात में सो नहीं पाते थे। अगर 12 बजे रात में बिजली आनी है तो अब 11 बजे से बैठ करके 12 बजे प्रतीक्षा करता, बिजली नहीं आई, रात भर प्रतीक्षा करता था, लेकिन बिजली नहीं आती थी। आज गांव में 16 घंटे, तहसील में 18 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले गड्ढे सड़कों में हो वो समाचार, गड्ढे पहले ना हो सड़कों में यह समाचार होता। आज हमारे पत्रकार मित्र भी गड्ढे खोजते, कहां पर गड्ढा है, खोजना इनको मुश्किल हो जाता है। और हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का संकल्प है कि जब तक देश की, प्रदेश की सड़कें हमारी अच्छी नहीं होंगी तब तक विकास अधूरा रह जाएगा। इसलिए सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, अगर रायबरेली के भी कुछ बच्चे जरूर होंगे, मैं अभी सूची इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि देर हो गई है। आप सबको ठंड लग रही होगी, मैं जा रहा हूं। यहाँ ऊपर तो इधर पर्दा लगा दिए, आप लोग भी लगाए। और ये आगे से जो अधिकारी ध्यान रखे, मंच जरूर, चूंकि चेहरा दिखाई दे, आप बनाइए, यहाँ पर्दा लगाइए, लेकिन सामने भी पर्दा जरूर, छाया जरूर बनी रहनी चाहिए। ये नहीं उस शाम को गिर रही है और उनके लिए व्यवस्था नहीं। हम ये करने की कोशिश करते हैं। हमने सभी 403 विधानसभा सीटों पर
उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाके पता कर ले, विरोधियों को चैलेंज करते। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का आशीर्वाद लेकर के केंद्र और प्रदेश की सरकार में हम बैठे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए भी काम करेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी काम करेंगे। भविष्य में तो वो आशीर्वाद अपना देंगे ही, विचार करेंगे ही करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अभी यहां पर मैं बहुत सारी परियोजनाओं का जब यहां पर आप सबके सामने रख रहा हूं, आप सबकी जानकारी के लिए केवल बता रहा हूं, पहले भी सड़कें बनती थी, लेकिन हम लोगों को जब सरकार में आने का आपने मौका दिया, तो सरकार में आने के बाद अगर एक जिले का हिसाब लगाते हैं, पहले तो आप, क्योंकि रायबरेली के लोगों को ज्यादा मालूम होगा, योजनाएं आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं आती थी, पैसा भी आता था, लेकिन गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। यह अंतर क्यों? क्योंकि सबका साथ सबका विकास की भावना नहीं थी। किसानों की आमदनी बढ़े या कानून बनाने की बात तो करते थे, लेकिन किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून कभी नहीं बनाया। मोदी जी ने बना दिया। ये इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं मेरे साथियों कि मोदी जी ने कोई गलत कानून बनाया है। मोदी जी इस देश के लिए जो भी करेंगे, देश का विश्वास है, वह राष्ट्र ऋषि है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता का भरोसा है। मोदी जी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते जो देश के किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, नौजवानों के, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों के हितों के विरुद्ध हो, या उनके हित के विरुद्ध है। जो आपके लिए योजना बनती थी, आप तक पहुंचाने की जगह कहीं और चली जाया करती थी। हमने जो देश के लिए सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान दिए, उनके घर तक की सड़कों को जय हिंद वीर पथ के नाम से बनाना शुरू। हमने उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत करके लाए, मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से उनके घर तक की सड़क बनाने का काम, उनका नाम लिखने का काम उसने किया। हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर्बल मार्ग और हर्बल वाटिका बनाने का काम करें। हम पर्यावरण का प्रदूषण लोगों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए विभाग ने योजना तैयार की है कि प्लास्टिक के कचरे को एकत्र करो और उससे सड़कें बनाने का काम करो। पहले चरण में हम 1500 किलोमीटर सड़कें बनाने। मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें हैं, देर हो गई है, इसलिए मैं देर तक आपको छाया नहीं है, इसलिए देर तक नहीं बैठाऊंगा। बहुत सारी मन में बातें। हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हम अपने प्रदेश का व्यापक विकास करें। हमारा लक्ष्य है विकास में कोई गड़बड़ी ना हो। हमारा लक्ष्य है कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। हमारा लक्ष्य है हमारे किसान जो खेत में पैदा करें, ऐसा ना हो कि खेत में कुछ पैदा किया और एक मंडी से दो मंडी, एक जिले से दूसरा जिला, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने की व्यवस्था नहीं है, तो उनका खेत में ही जो पैदा करते हैं, अगर ज्यादा पैदा हो जाता है तो खेत में ही किसान छोड़ देता है, सड़ जाए, खराब हो जाए, जो लागत लगी वो भी ना आए। तो उस अव्यवस्था से मुक्त करने के लिए कृषि का कानून आपके लिए बना है। मोदी जी की सरकार बनी, आपको यूरिया के लिए लाठी, जब से 6 साल में कभी यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ी होगी। अन्यथा हर साल बताइए, हर सीजन में लाइन लगानी पड़ती थी कई 4 बजे से सोसाइटी में, लेकिन मोदी जी के आने के बाद बताइए किसी को लाइन लगानी पड़ी हो। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया, नीम कोटेड यूरिया को कर दिया कि किसान की अगर समस्या तत्काल समाधान मिल करके कर रहे, और आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिला है। मैं आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में आज रास्ते पर देखते हुए आ रहा हूँ रामनरेश जी, और जो भी अभी कई चीजें मुझे लग रहा है कि हमारे विधायक जी कहना चाह रहे हैं, लेकिन विधायक जी जो कहना चाहते हैं मेरे यहाँ ये सड़क और बननी, ये पुल और बनना है, मैं आप सबके सामने आश्वासन विधायक जी को आप सबके सामने दे रहा हूँ। ये बड़ी सी फाइल मुझे दे रहे हैं और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि 2022 से पहले बनाने के लिए कितना समय लगेगा मैं नहीं जानता हूँ। जल्दी से जल्दी बनावे, लेकिन जल्दीबाजी में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मैं लगातार कहता रहता हूँ। इसलिए जहां पर भी सड़कें नहीं है, ग्रामीण सड़क हो, अन्य जिला मार्ग हो, मुख्य जिला मार्ग हो, स्टेट हाईवे हो, जो भी है, उन सारी सड़कों को सुधार करना जिम्मेदारी है। लेकिन आपने विधायक ने ऐसा चुन दिया है कि हर महीने एक लंबी फाइल लेकर के पहुंच जाते हैं।
विकास के प्रति मैं समझता हूं मैं बहुत जागरूक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर महीने जब पहुंचते तो मुझे लगता है कि मैंने योजना बनाई, मैंने पहले सोचा 2001 के जो गांव छूटे होंगे उनको बना देंगे, 2011 के जो छूटे होंगे उनको बना देंगे। तो फिर कहते नहीं कि ये मेरी सड़क, मुझे एक दिन शाम को फोन किए यहाँ आना था, कहा कि मेरी ये सड़क बहुत गड़बड़ है, इसको ठीक करो। मैंने तुरंत रात में अधिकारियों को फोन किया। देखिए मेरे विधायक के मित्र है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो टीम है वह लगातार सक्रिय रहती है। मैं उन सभी कार्यकर्ता साथियों की ओर से जो भी काम बताया जाता है, और केवल मैं इस विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, इस जनपद की सभी 3 हमारे विधायक है, जहां हमारे विधायक नहीं है आप पता कर लीजिएगा, खुलेआम आप सबको बताना चाहता हूं। कोई विपक्षी दल का विधायक भी ये नहीं कह सकता है कि हमारे क्षेत्र में सड़क बनाने में भेदभाव किया गया। अब अगर विधायक आपका जागरूक नहीं होगा राम नरेश जी की तरह, तो सड़कें हो सकता है कम में, लेकिन अगर विधायक जागरूक होता है तो आपने यहाँ जो योजना होती उससे ज्यादा काम लेकर के जाता। शिवगढ़ के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रामदेव पाल जी, महामंत्री द्वय शरद सिंह जी, सरोज गौतम जी, जिन्होंने संक्षेप में अपनी बात कही, पूर्व विधान परिषद के सदस्य राजा राकेश प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक राजा राम त्यागी जी, ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप जी, चेयरमैन प्रभात साहू जी, जिले के उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीबी सिंह जी, बूथ अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद जी, विद्यासागर अवस्थी जी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के अनुज मौर्य जी, और यहाँ उपस्थित मंच पर और मंच के सामने बहुत सब वरिष्ठ लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाया हूँ। ऐसे मेरे सभी वरिष्ठ नेता, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, सभी प्रशासन के और मेरे विभाग के सभी अधिकारीगण, आप सबको आज मेरा सौभाग्य है कि आज यह सौगात जो 100 करोड़ से ऊपर रुपए की है, 104 करोड़ रुपए की है, और इसमें 98 शतक लगने से रुक गया, 2 सड़कें बाकी रह गई। मैंने कहा था कि शतक लग जाए ऐसा कुछ प्रयास करिए, लेकिन वो शतक में 2 बाकी रह गया है। अब जो भी बताएंगे विधायक जी और यहाँ सभी संगठन के साथी, वह अभी और आगे भी हम सब काम करेंगे। ये शतक हो सकता है दोहरा शतक भी लग जाए तो कोई बहुत आश्चर्य मत करिएगा। हमारा लक्ष्य विकास करना है, हमारा लक्ष्य लोगों के जीवन को खुशहाली से भरना है। हमारी पार्टी का, हमारे नेतृत्व का लक्ष्य गरीबों को एक ऐसी खुशी प्रदान करना है कि वो गरीब और अमीर के बीच की जो दीवार है, छोटे और बड़े के बीच का जो भेदभाव है, करोड़पति और कौड़ीपति के घी आ चुकी ऐसा जनपद है जिस जनपद में नेतृत्व को इस जनपद में देश तक करने के लिए लगातार सांसद चुन करके भेजा। विधानसभा में बहुत लोगों को आपने भेजा, मैं वो सारा वर्णन करूंगा तो लगेगा मैं सूर्यदेव को दीपक दिखा रहा हूं, क्योंकि आपने किया, आपने चुना, आपने भेजा। लेकिन मैं यह दावे से आज कह सकता हूं इस मंच से, देश के अंदर जब से विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और प्रदेश में जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, गरीब आदमी भी गर्व से कह सकता है उसका हक उस तक किसी दलाल के दलाली दिए बगैर उसका हक उस तक पहुंच रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है। हमारी सरकार का लक्ष्य यही है कि हमारे किसान भाई यहाँ बैठे बहुत सारे, मैं भी एक गरीब और किसान परिवार से निकल करके क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करता हूँ, तो आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ का उप मुख्यमंत्री हूँ। सम्मानित साथियों से निवेदन है कि सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, उसको करके ही आप लोग यहाँ से। शिवगढ़ क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक सड़कें हैं जो गड्ढाओं में, जैसे कहा जाता है ना, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा। जी, अब आप लग रहा है पहले पत्रकारिता नहीं करते थे क्या? हम सड़कों को सुधारने का निरंतर काम कर रहे हैं, और 98 अगर आज यहाँ पर पत्थर लगे हैं तो उसमें आधे शिलान्यास किए गए हैं और आधे लोकार्पित किए गए। जो शिलान्यास किए गए हैं उनके निर्माण का कार्य कल प्रारंभ। एक और आखिरी सवाल है, जो बड़ा है 36 करोड़ की लागत से, जहां आप हैं यहीं पर पॉलिटेक्निक 2 साल पहले सवाल क्या क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर
लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम थे और जिसमें 100 करोड़ से अधिक लागत के थे उनको लोकार्पित और शिलान्यास करने का काम किया गया। जिसमें सड़क सेतु और भविष्य के लिए हमारे यहाँ के लोग विधायक जी ने और प्रस्ताव दिए हैं, उन पर भी सरकार पूरी गंभीरता से और प्राथमिकता से विचार करेगी। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। जय हिंदुस्तान। तुम फोटो खिंचवा देगा।